वंदे मातरम साथियों। आज हम राजस्थान की मिट्टियां अथवा मृदा है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, ये देखेंगे। राजस्थान की मृदा अथवा मिट्टियां, इनके क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सभी मित्रों को नमस्कार, गुड इवनिंग, वंदे मातरम। अभी अपने आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा देखिए ये टॉपिक है एक, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की मिट्टियां जो टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है और जब कभी भी हमारे सिलेबस में ये दिया होता है तो इसमें से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। बहुत ही छोटा टॉपिक जिसको हम 1-1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं और इससे एक क्वेश्चन आना अनिवार्य ही रहता है, ये आप मान के चले। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है कि जिनको कवर करने में हमें क्या है कि 30-40 घंटे लग जाते हैं और क्वेश्चन एक ही आता है। जबकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको, जैसे ये है कि 1 से 1.5 घंटे में हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, पर 100% एक क्वेश्चन इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऐसे टॉपिक जो छोटे होते हैं, जो अंकदायी रहते हैं, इन पे विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि क्या है कि बहुत से विद्यार्थी इनकी ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि क्या है कि इनमें ये छोटे होते हैं पर इंटरेस्टिंग नहीं होते। जहां इंटरेस्टिंग होता है, चाहे बहुत लंबा हो, वहां विद्यार्थी पढ़ने के ओर ध्यान देता है। तो आपको मेरा सुझाव रहेगा कि इसको आप अच्छे से करें। पढ़ के आए होंगे निश्चित तौर पर, नहीं अपने कि आप आज क्लास के बाद पढ़ लेना। हमारा इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए साथियों, जब कभी भी मिट्टियां पूछी जाए तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये यहीं पाई जाती है, पर मोटे तौर पर क्षेत्र विशेष है, इनका आइडिया रहता है कि कौन सी कहां पाई जाती है। और जो मैंने आज क्वेश्चन लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा नहीं गया हो। अब देखो, राजस्थान के नागौर, पाली जिलों में पाली, अजमेर जिलों में कौन सी पाई जाती है, तो लाल लोम, सिरोजम, भूरी मिट्टी या रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सिरोजम भी पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान में मिलती है। लाल लोम दक्षिणी राजस्थान में मिलती है और भूरी मिट्टी है ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भूरी मिट्टी को अपने को ध्यान रखना है कि जैसे जिलों के नाम दे दिए, इसके अलावा अरावली के पूर्व में भूरी मिट्टी जहां भी आएगी, हम कहेंगे कि अरावली के पूर्व में ये पाई जाती है, ये क्षेत्र भी आता है। दूसरा इसका पूछा जाता है कि बनास बेसिन, कौन सा बेसिन, के बनास बेसिन में भी ये पाई जाती है। यानी ये एरिया बनास बेसिन अथवा अरावली के पूर्व का एरिया है मुख्यतः, जिसमें भूरी मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, लाल पीली मिश्रित मिट्टी होती है। ये लाल पीली क्या है, मिश्रित मिट्टी है। ये राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, कोटा, बारां, अलवर, भरतपुर, अलवर। तो लाल व पीली मिश्रित मिट्टी है ये राजस्थान, मध्य राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, यानी लंबी पट्टी सी ये पाई जाती है। तो ये क्या है कि दक्षिणी राजस्थान तक होती है। जैसे अपने बात करें कि राजस्थान इस तरह से है, इस तरह से राजस्थान है, तो इसकी क्या है कि इस तरह से एक पट्टी सी पाई जाती है इस एरिया में। तो ये इस एरिया में पाई जाती है मुख्यतः। तो ये एरिया है, इसमें जो भी जिले आते हैं उनमें अभी हमारे ऑप्शन में दिए हैं वो क्या है, सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर। इन जिलों में क्या है, लाल व पीली मिट्टी है, ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फटाफट से अगले का उत्तर देंगे आप सभी साथी। हाँ जी,
फटाफट से उत्तर देंगे। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हाँ जी, कौन सी? एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। यानी एक तो अपने को यह ध्यान रखना है कि ये जो वर्गीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है? ये वर्गीकरण दिया गया है, ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? अमेरिकी कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है। अमेरिकी कृषि विभाग ने पूरी दुनिया को मिट्टी की दृष्टि से 5 भागों में बांटा। कृषि विभाग भागों में बांटा। और यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि ये जो 5 हमारे भाग हैं, ये राजस्थान में अगर इसका हम करें इसका विभाजन, तो राजस्थान में ये 5 प्रकार की मिलती है। एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स और लास्ट वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स ये क्या है कि ये 5 भाग है और ये 5 राजस्थान में पांचों प्रकार मिट्टी के देखने को मिलते हैं। और अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा क्या किया गया है? इसका विभाजन किया गया। तो इसका आप सभी साथियों ने उत्तर दिया होगा। क्या उत्तर रहेगा इसका? तो इसका उत्तर है, ये क्या रहने वाला है? इसका उत्तर है एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स। ये एंटीसोल्स है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ये क्या है कि इसके बाद में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है उस एरिया में मुख्यतः मिलती है हमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या बताना है हमें? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी मिलती है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी मिलती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी मिलती है। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी मिलती है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो यहां क्या है कि ये क्या है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी मिलती है, सही है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी अथवा इसको क्या कहते हैं? दोमट जलोढ़ भी कहते हैं और इसी को कछारी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी मिलती है, सही है। गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी है, ये नहीं मिलती। गंगानगर हनुमानगढ़ है, यहां रेतीली बलुई मिट्टी मिलती है, रेतीली बलुई मिट्टी। और इसके अलावा यहां लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय मिट्टी। और कुछ घर वाले क्षेत्र में यहाँ जलोढ़ मिट्टी थोड़े से भाग पे पाई जाती है। तो यहाँ सुमेलित कौन सा नहीं है? गंगानगर हनुमानगढ़ वाला। कोटा झालावाड़ यानी हाड़ौती के पठार में भी कैसी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है कि ये इसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना है क्या है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोजम मिट्टी है, इसकी उर्वरा शक्ति है क्या? कम होती है। ये क्या है? ये कथन है। कथन क्या है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी है, इसकी उर्वरा शक्ति है वो कम होती है। अब इसका कारण बताया गया है। कारण क्या बताया गया है कि सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। उर्वरा शक्ति कम क्यों होती है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ये एक कथन। और दूसरा कारण दिया गया है। अब हमें इसमें उत्तर खोजना है। ए व
आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, ये गलत है, ये करता है। क्या है? ये करता है। इसके बाद में ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है ये। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि उर्वरा शक्ति कम है, पर कम किसके कारण है? नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी इसमें होती है, इस कारण है, और ये बिल्कुल सही कारण है। तो यहां क्या है कि हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़े से कमेंट है आप साथियों के मेरे को दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, अभी दिखना स्टार्ट हो गए हैं, कमेंट्स दिखना अभी स्टार्ट हुए हैं। हाँ, आप फटाफट से उत्तर देते जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्या है? कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है, ये काले रंग की होती हैं, ये लावा से बनी होती हैं, ये पठारी भागों में पाई जाती है। हमें उत्तर के क्वेश्चन का देना है। क्वेश्चन में क्या है? काली मिट्टी के लिए तो बहुत से कथन सही हो सकते हैं, पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? कपास की कृषि के लिए आदर्श क्यों मानी जाती है? इसमें उत्तर दे रहे हैं हंसा जाट, माही, अमित, साफल्यम, कैलाश, बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं और सारे साथियों के लगभग सही उत्तर आ रहे हैं। यहाँ क्या है कि ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। कैसी होती है? अधिक आर्द्रता ग्राही होती है, इसलिए कपास के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। और कपास को क्या है कि स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बढ़िया, इसको बढ़िया कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे आप गौर कीजिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि एवं सिंचाई करना, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना, वृक्षारोपण करना, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करना। कुल मिला के ये बात है कि मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। क्या समाधान है? विनोद कुमार जी उत्तर दे रहे हैं, हंसा जाट, साफल्यम, अनीता कुमारी, माही विश्वकर्मा, सुखा सिंह, मंजू सैनी, योगराज, कैलाश, सभी साथी उत्तर बड़ी स्पीड से दे रहे हैं। बड़ा अच्छा, यहाँ क्या है कि आप सभी साथियों की जो रेगुलर आ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है टॉपिक वाइज। कल हम क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन देखेंगे। क्या रहेगा? वन और वनस्पति कल हमारा टॉपिक रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये भी पीडीएफ है, इस क्लास के तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए, मिट्टी में क्षारीयता और खारापन की समस्या क्या है? खेतों में जिप्सम के प्रयोग से क्या की जा सकती है? इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैक्सिमम साथियों का आपका उत्तर है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये यहां आपको देखना है, सत्य है, असत्य है, सत्य नहीं है, क्या लिखा होता है वो अपने को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। तो यह असत्य पूछा है कि राजस्थान के अधिकांश भागों में बालू मिट्टी पाई जाती है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता। राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है। क्या कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। तो राजस्थान के अधिकांश भागों में बालू मिट्टी पाई जाती है, सही है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है, जल्दी सोख लेती है, सही है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी, रेतीली और बालू एक ही होती है, शीघ्र विलीन नहीं होता। होता है क्या? होता है, ये गलत है। राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है, ये किसी सागर समुद्र तक जल नहीं लेके जाती। क्या है? मैदानी भाग में विलीन हो जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ गलत असत्य चुना था। असत्य क्या होगा?
असत्य 3 नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा। अब देखिए, अपने को कुछ मरुस्थलीय नाम की कोई मृदा नहीं होती, वास्तव में रेतीली बलुई प्रकार की मिट्टी होती है, पर हमें क्या है कि कुछ कॉमन सेंस का उपयोग करना होता है। लाल है हमारे यहाँ नहीं है, दक्षिणी राजस्थान में है। पीली भी मध्य दक्षिणी राजस्थान और कुछ पूर्वी हिस्से में है। काली दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। और मरुस्थलीय मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी है, ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है। आप ज्यादातर साथियों के उत्तर हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्या है, बहुत अच्छी आप साथियों की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स, ये मृदा का प्रकार है, अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार नहीं पाई जाती? क्या नहीं है? इंसेप्टिसोल्स नहीं पाई जाती। सिरोही में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, बूंदी में। इंसेप्टिसोल्स है वो राजस्थान के किस जिले में नहीं पाई जाती? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है। हाँ जी, जसवीर सिंह जी का उत्तर आ रहा है और साथियों को कमलकांत जी का उत्तर आ रहा है। अब देखिए, मिला जुला उत्तर है आप सभी साथियों के आ रहे हैं। कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। काफी अच्छे उत्तर आ रहे हैं, प्रयास आप अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1-2 वाले भी है, पर आप सभी का प्रयास क्या है? सभी का प्रयास अच्छा है। इंसेप्टिसोल्स है, ये हमारे क्या है कि हमारे दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और ये कहाँ नहीं पाई जाती? बूंदी में हमें नहीं मिलती। आप इसको मैप के माध्यम से देखिएगा, क्योंकि जब भी हमें राजस्थान जी की करना होता है साथियों, तो हमें मैप पहली बात है आना चाहिए। और फिर जो भी टॉपिक हम राजस्थान जी का कर रहे हैं उसे मैप आधारित अगर हम करते हैं, मैप आधारित ही हम याद करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्या है कि हमें बहुत अधिक याद होता है। क्या होता है? बहुत अधिक याद होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। बलुई मृदा कहां पाई जाती है? लाल कहां पाई जाती है? काली कहां पाई जाती है? कछारी कहां पाई जाती है? अब देखिए, बलुई यानी रेतीली बलुई है, वो हमारे कहां मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में। अब यहां पश्चिमी राजस्थान कौन सा है? ये वाला भाग है। तो बलुई कहां मिलेगी? यहां पे मिलेगी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, कहां मिलेगी? यहां पे मिलेगी। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती कौन सा है? कोटा 12 क्षेत्र है। कछारी मिट्टी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, तो ये रहेगा। अब हमारे सामने क्या है कि कूट से चुनना होता है, तो हमें क्या है कि पहले क्या है कि जब भी कूट वाला क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको क्या है कि अगर कोई भी इनमें से श्योर आ रहा है, कोई भी क्या है पक्का आपको उत्तर आ रहा है, मान लीजिए कि आपको पता है कि काली मिट्टी है, ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप आगे पीछे वालों को छोड़ दें, केवल काली मिट्टी को देखें। काली मिट्टी हाड़ौती में पाई जाती है, तो हाड़ौती वाले जिले कहां हैं? ये यहां है। तो आप ये देखें कि सी में डी कहां आ रहा है, यानी ये क्या है कि सी, और इसमें डी कहां आ रहा है? डी इस 1 नंबर में ही आ रहा है, और कहीं डी है क्या? नहीं है। तो आप एक के आधार पर भी उत्तर सही कर सकते हैं। सुमेलित वाले में ये चांस होते हैं, सुमेलित वाले में क्या रहते हैं? ये चांस रहते हैं कि हमें बहुत अच्छा आ रहा होता है, तो कई बार, ज्यादातर बार ये होता है कि हम सही उत्तर कर देते हैं। कई बार ऐसे होता है कि डी यहां भी आ रहा है, डी यहां भी आ रहा है, तो इन दोनों में से चुनना होता है, फिर हम दूसरे को देखते हैं, ये स्थिति रहती है। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन रहते हैं मिलान वाले, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है, हाड़ौती के पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? अब देखिए, ये तो हमने कर लिया है, लेटेराइट, काली, रेतीली और जलोट, ये हमने पढ़ लिया बार बार कि हाड़ौती के पठार में कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी है, ये हमें मिलती है। और ये जो रेतीली मिट्टी है, ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है।
पश्चिमी राजस्थान में ये मिलती है। जलोढ़ है ये पूर्वी राजस्थान में मिलती है। और लेटेराइट मिट्टी है ये राजस्थान में बहुत ही कम, रेयर चांस में, थोड़ी बहुत कहीं कहीं टुकड़ों में पाई जाती है। कोई विशेष जिले की हम इसमें व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्या है कि राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदा निम्न में से कहां पाई जाती है? चूरू में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, करौली में। एल्फिसोल्स मृदाएं ये हमें कहां मिलती है? पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो 5 प्रकार की मृदा है, बड़ा बड़ा अपने को अनुमान होना चाहिए कि एंटीसोल्स है ये पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। उससे लगता हुई जिसको हम अर्धशुष्क भाग कहते हैं वहां एरिडीसोल्स पाई जाती है ना। उसके बाद में एल्फिसोल्स मिलती है, इंसेप्टिसोल्स मिलती है और हाड़ौती वाले क्षेत्र में वर्टिसोल्स मिलती है। ये कब होगा? जब हम मैप पर इसको अच्छे से ड्रा करेंगे, खाली मैप लेकर उसको ड्रा करेंगे तो ये होगा। तो एल्फिसोल्स है चूरू में नहीं पाई जाती, ठीक है, हनुमानगढ़ में नहीं पाई जाती। चूरू और हनुमानगढ़ में एंटीसोल्स है ये मिलती है। करौली में भी हमें नहीं मिलती क्योंकि करौली वाला एरिया या इंसेप्टिसेल्स आ जाती है। और ये कहाँ मिलती है? हमें जयपुर में मुख्य तौर पे मिलती है। कहाँ मिलती है? जयपुर में। आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है साथियों कि आज जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए। क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसी टाइप के मृदा से संबंधित, मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मिट्टी कहां नहीं पाई जाती? क्या है? नहीं पूछा है। टोंक में, उदयपुर में, बूंदी में, पाली में। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहां नहीं मिलती? अब देखिए अपने को क्या है कि यहां भी थोड़ा कॉमन सेंस का उपयोग करना है साथियों। किसका उपयोग करना है? कॉमन सेंस का उपयोग करते हुए आप ये थोड़ा मान लीजिए कि राजस्थान है, समझने के लिए। यहां हमारे क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और आपको पता है कि ये जो भूरी मिट्टी है ये हमारे इस अरावली के पूर्वी भाग में देखने को मिलती है, मोटे तौर पर यहां मिलती है। ठीक है, मोटा क्षेत्र इसका है कि अरावली के पूर्व में है, बनास बेसिन में है। अब क्या है कि टोंक जिला इसमें आता है, ठीक है, उदयपुर का भी बनास में इधर बेड़च वाला भाग आ जाता है, तो इसको भी हम मान सकते हैं। अब क्या कि हमारा संशय कहां आएगा? बूंदी और पाली पर आएगा। अब बूंदी और पाली पे आएगा तो बूंदी यहां पर है, क्या है? बूंदी यहां पर है और पाली का है यहां पर है। तो अरावली पर्वत क्रॉस नहीं करती है, इस तरह से नहीं आती, तो निकटतम ये पड़ता है। तो यहां कॉमन सेंस का उपयोग करते हुए हमें इसे सही मानना है। हालांकि ये ध्यान रखना है कि बूंदी भी इसके क्षेत्र से, मूल क्षेत्र से दूर है। पर यहां ऑप्शन देखते हुए हमारा उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन देखते हुए हमारा उत्तर रहेगा वो पाली रहेगा। यहां ये मिट्टी नहीं मिलती क्योंकि ये अरावली के पश्चिम में आ जाता है। कहां जाता है? अरावली के पश्चिम में आ जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि निम्न में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में, कोटा में। अवनालिका अपरदन, अब देखिए जो मृदा अपरदन है, इस मृदा अपरदन को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो वायु द्वारा अपरदन, एक है जल द्वारा अपरदन और एक है परत अपरदन, या इसको चादरी अपरदन भी कह देते हैं। अब ये क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में होता है। वायु द्वारा किस में होता है? पश्चिमी राजस्थान में। और ये ध्यान रखने कि राजस्थान में जितना भी अपरदन होता है मिट्टी का, उसमें सर्वाधिक अपरदन कौन सा रहता है? वायु द्वारा रहता है। जल द्वारा है, इसको अवनालिका अपरदन कहते हैं। जल द्वारा किसको कहते हैं? अवनालिका अपरदन कहते हैं। ये दूसरा सर्वाधिक अपरदन का प्रकार है, यानी सबसे अधिक अपरदन वायु द्वारा होता है और उसके बाद जल द्वारा होता है। अवनालिका अपरदन मुख्यतः चंबल नदी में होता है, चंबल नदी द्वारा होता है। किस नदी द्वारा?
चंबल नदी द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। अब चंबल नदी किस जिले में आएगी वो अपने को कॉमन सेंस है। परती अपर्दन या इसको कहते हैं चादरी अपर्दन, परती अथवा चादरी अपर्दन है, ये मैदानी भागों में होता है और अतिवृष्टि के कारण होता है। क्या होता है, जब अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मैदानी भागों में मिट्टी की ऊपर की परत हट जाती है, यानी तेज भाव होता है पानी का, वो ऊपर की परत को अपने साथ ले जाता है, यानी उसके उपजाऊ भाग को अपने साथ ले जाता है। और जब उपजाऊ भाग को साथ ले जाता है तो साथियों यहां अपने को ध्यान रखना है कि उपजाऊ भाग को साथ ले गया तो वहां मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, जो सर्वाधिक हानिकारक है। इन तीनों में सबसे अधिक हानिकारक पूछे जाए ना तो ये है, क्योंकि ये मैदानी भाग में होता है और ऊपर की परत को ले जाता है। इसका हमारा उत्तर रहेगा अवनालिका का कोटा, क्योंकि चंबल में होता है और चंबल हमारे किन 6 जिलों में बहती है हमें पता है। पहले हमने नदियां देख ली है, कहां बहती है, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन 6 जिलों में ये बहती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मिट्टी डैश डैश खालिस्तान से सही कर सकते हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। अम्लीय मिट्टी को सही कर सकते हैं चूना, जिप्सम, गाय के गोबर, यूरिया, किससे की जा सकती है, आप फटाफट से उत्तर दे देंगे। हाँ जी, अब क्या कि इसका सोच समझ के आप सभी को उत्तर देना है। क्या देना है, सोच समझ के उत्तर देना है। हाँ जी, अम्लीय मिट्टी का उपचार किससे होता है, ज्यादातर साथी हैं इसका उत्तर है वो गलत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ज्यादातर साथी हैं वो इसका उत्तर है वो गलत दे रहे हैं। हाँ जी, जब गलत का कहा तो रमेश करवारसा जी ने चेंज कर दिया उत्तर, है ना, उन्होंने देखा कि दूसरी क्या है कि संभावना कहां हो सकती है। लगभग साथी क्या है इस पे फोकस कर रहे हैं, जिप्सम पे। ये नहीं है, जिप्सम नहीं है, ये मैं बता देता हूं। अब आप फटाफट से उत्तर दो, जिप्सम नहीं है इसका उत्तर। अब जल्दी से करें, जल्दी से उत्तर दे, क्योंकि ज्यादातर साथी है इसका उत्तर जिप्सम दे रहे हैं। कड़वासा जी ने मौके का फायदा उठाया है। हाँ जी, जसवीर सिंह, गिरधर सैली, मंजू सैनी, हाँ जी अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी साथियों का क्या कि ये आपको ध्यान रखना है, मैं यहां क्लियर करता हूं अच्छी तरह से। आप ये देखें कि जो लवणीय मृदा होती है, एक क्षारीय मृदा होती है, एक अम्लीय मृदा होती है। ठीक है, अब क्या कि इसमें कुछ अंश पाया जाता है इसका। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि इसकी समस्या का समाधान या हम कह दें इसका उपचार, इसका उपचार किससे किया जाता है। लवणीय मृदा का उपचार होता है वो रोक फास्फेट से होता है। किससे होता है, रोक फास्फेट से होता है। क्षारीय मृदा का उपचार होता है वो जिप्सम से होता है, और अम्लीय मृदा का उपचार होता है वो चूने से होता है। किससे होता है, चूने से। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां अक्सर क्या है कि आगे भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसका, कई बार क्या होता है लवणीय और क्षारीय दोनों दे दिए जाते हैं कि लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा का उपचार या समस्या समाधान कैसे होता है। जब दोनों आएंगे तो जिप्सम प्रभावी रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रहेगा, जिप्सम प्रभावी रहेगा। इसलिए आप सभी साथियों को क्या है कि इसमें जिप्सम थोड़ा ध्यान में आ रहा है। क्या आ रहा है, जिप्सम थोड़ा ध्यान में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, क्या बताना है हमें, नहीं है वो कारण बताना है और नहीं है लास्ट में ध्यान रखना है। सत्य है, असत्य है, गलत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े करते हैं। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, पहले तो आप देखो कि मरुस्थलीकरण के कारण कौन से हैं, तो नहीं है अपने आप ही आ जाएगा। अतिचारण, अतिचारण से मरुस्थलीकरण होता है, बिल्कुल होता है। निर्वनीकरण, वनों की निर का मतलब होता है बिना, वनीकरण यानी बिना वन के, वन नहीं होंगे तो मरुस्थल होगा, बिल्कुल होगा। नगरीकरण,
अब देखिए नगरों में जनसंख्या बढ़ेगी, कहां बढ़ेगी, नगरों में जनसंख्या बढ़ेगी तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या अतिवृष्टि होगी तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। तो नगरों की नगरीकरण यानी गांवों को छोड़कर ये चले जाएंगे लोग, नगरों में बसेंगे तो गांव खाली हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे और वहां मरुस्थलीकरण का बढ़ावा होगा क्योंकि देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक वर्षा होती है, तो बहुत अधिक वर्षा होगी तो देखिए मरुस्थल किसको कहते हैं, मरुस्थल की परिभाषा में सबसे पहला काम ये आता है कि जहां न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है उसको मरुस्थल कहते हैं। क्या है, न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है। अब अतिवृष्टि में तो वर्षा क्या होती है, सामान्य से बहुत अधिक हो रही है, तो अतिवृष्टि इसका कारण नहीं है, बाकी सारे कारण है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पीएच प्रास, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्षारीय मृदा की सूचक है। कौन सी पीएच प्रास है, ये क्षारीय मृदा की सूचक है। 2.3 से 3.6, 7, 4.2 से 4.8, 8 से ऊपर कौन सी मृदा, क्षारीय मृदा। हाँ जी, निम्न में से कौन सी पीएच प्रास क्षारीय मृदा की सूचक है, फटाफट से उत्तर दे देंगे, फटाफट से उत्तर देंगे। ये क्वेश्चन हमारे पूछा गया है। हाँ जी, बहुत से साथियों के उत्तर हैं वो सही आ रहे हैं। अब देखिए यहां अपने को एक चीज ध्यान रखनी है मित्रों, क्या ध्यान रखनी है कि मृदा है पीएच, पहले तो ये ध्यान रखें कि पीएच जो प्रास होती है, क्या होती है, पीएच प्रास, ये पीएच प्रास है, ये होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। इसका मान क्या होता है, 0 से 14 तक होता है, 0, इसके बाद में 7, फिर 14, यानी 0 से 7 तक होता है। मैंने 7 क्यों रखा है, 7 इसलिए रखा है कि कोई भी मृदा है जिसकी क्या है पीएच 7 हो, क्या हो, 7 हो, तो उदासीन होती है। उदासीन का मतलब न तो वो क्षारीय होती है और न वो क्या होती है, अम्लीय होती है। जैसे जैसे हम 7 से कम की ओर बढ़ते हैं तो क्या है, अम्लीयता बढ़ती जाती है, अम्लीयता बढ़ती है। यानी हम कहें कि 6.9 तो ये क्या है, अम्लीय है। 0 सबसे अधिक अम्लीय है, 1 0 से थोड़ा कम है पर 2 से ज्यादा है, यानी अब इधर से इधर बढ़ेंगे अम्लीयता बढ़ेगी। यानी कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर 7 पीएच का मान है तो मृदा हमेशा उदासीन होगी, 7 से कम है तो अम्लीय होगी और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगी। इसमें क्या है, क्षारीयता बढ़ती है, और क्षारीयता है वो अपने सर्वोत्तम स्तर, उच्चतम स्तर पे होती है, वो 14 पे होती है जब क्या होता है, पीएच का मान होता है। इसको आप याद रख लीजिएगा, बाकी ये आंकड़े तो कुछ भी दिए जा सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है। हमसे क्या पूछा है, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा कौन सी होगी, जो 7 से ज्यादा होगी। इनमें देखो 7 है तो ये उदासीन है, ये 7 से कम है, ये 7 से कम है, ये क्या है 7 से ज्यादा है, तो ये हमारा उत्तर होगा। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है हमारे यहाँ, तो ऐसा कभी पूछा जाए तो ये अपने याद रख लेंगे साथियों, इस पे गौर करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल चिकनी ब्लूई मिट्टी, जिसको क्या कहते हैं, लाल लोमी मिट्टी, लाल चिकनी ब्लूई मिट्टी, जिसको लाल लोमी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेपर में, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है, कोटा चित्तौड़गढ़, बारां झालावाड़, उदयपुर डूंगरपुर, अजमेर पाली। यानी लाल लोमी मिट्टी है ये मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन 3 जिलों में मुख्यतः। इसके अलावा प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में आंशिक तौर पर ये मिलती है, लाल लोमी मिट्टी है। तो यहां हमारा उत्तर क्या रहेगा, ये रहेगा, क्या रहेगा कि उदयपुर और डूंगरपुर में ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया होती है,
यानी मरुस्थलीकरण सबसे अधिक बढ़ता कैसे है, प्रभावी प्रक्रिया होती है वनस्पति अवनयन से, जल अपर्दन से, पवन अपर्दन से, जल संचयन से। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, यानी मरुस्थलीकरण सबसे प्रभावी तरीके से कौन सा बढ़ता है। अब देखो यहां देखो कि जल संचयन ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल उल्टा है, जहां जल संचयन होगा वहां मरुस्थल नहीं होगा, ये संभव नहीं है उत्तर। इसके बाद में वनस्पति अवनयन हो सकता है, क्योंकि वनस्पति में जहां कमी होती है वहां क्या है कि मरुस्थलीकरण होता है। जल अपर्दन, अब देखिए जल के द्वारा जहां अपर्दन होगा वहां जल की अधिकता होगी, तभी जल अपर्दन हो पाएगा, तो जल की अधिकता होगी तो वहां मरुस्थल होगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अब वनस्पति की कमी और पवन द्वारा अपर्दन, पश्चिमी राजस्थान में कौन सा अपर्दन होता है सर्वाधिक, पवन द्वारा अपर्दन होता है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो ये क्या है कि ये सबसे प्रभावी कारण है मरुस्थल का 3 नंबर। वनस्पति और इनमें प्रभावी कारण क्या है, 3 नंबर है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मृदा ऊषर, रेहे, अलकलाइन आदि रूप में जानी जाती है। कौन सी मृदा ऊषर, रेहे, अलकलाइन आदि रूप में जानी जाती है, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कौन सी जानी जाती है, फटाफट उत्तर देंगे। जिसको ऊषर, रेहे अथवा अल्कलाइन कहते हैं, ये क्या है कि सभी अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है, तो ये कैसी होगी, यहां अनुपजाऊ कौन सी है, आप देखो इसमें सीधा सा अनुमान वैसे भी लगाया जा सकता है कि यहाँ अनुपजाऊ कौन सी है, तो यहाँ अनुपजाऊ कौन सी है, लवणीय मिट्टी है। और ये लवणीय मिट्टी है, ये मुख्यतः हमारे 4 जिलों में फैली हुई है। कहां पे, जालोर में, बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। यहां पे क्या है कि ये लवणीय मिट्टी है, ये फैली हुई है। अब आप देखिए जालोर है, जालोर में भी इस पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो क्या है कि रेल अथवा नाड़ा, रेल अथवा नाड़ा क्या है कि ऐसी लवणीय भूमि को कहा जाता है जिसमें दलदली लवणीय भूमि होती है, जिसमें नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, ऊपर सफेद रंग की परती जम जाती है, जिसको रेहे कहा जाता है। तो ये कहाँ है, जालोर में। जालोर व उसके आसपास के क्षेत्र के लवणीय भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेल अथवा नाड़ा कहते हैं। एक है नेहड़ अथवा नेड़, ये सांचौर में, ये इस लवणीय भूमि है, सांचौर के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें क्या है कि इसमें इसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है, केशिका तंतु के द्वारा जमीन के नीचे से क्या है पानी, भूमिगत पानी ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर वो भूमि को दलदली कर देता है, भूमि लवणीय हो जाती है और भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। इसमें हनुमानगढ़ में सेम समस्या के नाम से इसको जाना जाता है। ये सेम समस्या पे क्वेश्चन आया है राजस्थान जीके में, सेम समस्या पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेम समस्या क्यों होती है, तो जलमग्न भूमि या दलदली भूमि को सेम समस्या कहते हैं, और केशिका तंतु के कारण यानी भूमिगत जल है वो ऊपर आ जाता है, दलदली भूमि हो जाती है, उसी कारण सेम समस्या होती है। दूसरा, एक बार आरएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया, आरएएस प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया था कि बड़ोपल गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि बड़ोपल गांव है, ये बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ जिले का है और ये सेम समस्या के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सेम समस्या के लिए प्रसिद्ध है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये साथियों हमारे क्या थे, ये हमारे ऐसा मिट्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। क्या थे, मिट्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, और यहाँ मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन हमने लिए हैं। कल हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन, यानी राजस्थान में वन है, इस पे क्या है हमारा टॉपिक रहेगा। तो वन व वनस्पति, ये हमारा टॉपिक कल का रहेगा। आप सभी पढ़ के आइए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।